কেজৰিৱাল চৰকাৰক ক্ষমতাহীন কৰাৰ চক্ৰান্ত মোদী চৰকাৰৰ দিল্লী সেৱা বিধেয়কক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত উপস্থাপন কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী অফ দিল্লী শীৰ্ষক সংশোধনী বিধেয়ক। माननीय अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰকৰণ সম্পৰ্কীয় গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন দিল্লী চৰকাৰৰ সপক্ষে ৰায় দিয়াৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল এখন বিতৰ্কিত অধ্যাদেশ আৰু সেই বিতৰ্কিত অধ্যাদেশখনক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বিৰোধিতা বিৰোধী শিবিৰৰ। दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, गांधी प्रतिमा के पास नारेबाजी कर रहे हैं और दिल्ली ऑर्डिनेंस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। সংসদৰ ভিতৰতো এই বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা বিৰোধী শিবিৰৰ। বিৰোধীৰ অভিযোগ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক কবৰ দিব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে। ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में मुझे कंप्लीट कर दीजिए। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए। প্ৰস্তাৱিত দিল্লী সেৱা বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰিব বিচৰা হৈছে। বিশেষকৈ শীৰ্ষ আমোলাৰ নিযুক্তি আৰু বদলিৰ ক্ষেত্ৰত কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্ব নাথাকিব। এই বিতৰ্কিত বিধেয়কখন সংসদত গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ বিৰোধীৰ। ये पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। और ये बिल कई सारी चीजें कहता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ये कहता है कि मंत्रिमंडल के कोई भी फैसले को अफसरशाही लागू करने से मना कर सकती है और गलत ठहरा सकती है। दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक ऑडिट होगा कि यह फैसला सही है कि गलत है। तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेयरमैनशिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, उन सबकी नियुक्तियां उपराज्यपाल करेंगे। মন কৰিবলগীয়া দিল্লী সেৱা বিধেয়কখন লোকসভাত অনায়াসে গৃহীত হ'ব যদিও ৰাজ্যসভাত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব মোদী চৰকাৰ। ৰাজ্যসভাত বিতৰ্কিত বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ হ'লে এনডিএক প্ৰয়োজন হ'ব 120টা ভোটৰ। ৰাজ্যসভাত এনডিএৰ ভোটৰ পৰিমাণ হৈছে 105টা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ নেতৃত্বাধীন ৱাইএছআৰ কংগ্ৰেছৰ 9গৰাকী সাংসদে এনডিএক সমৰ্থন দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে যদিও তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও নেতৃত্বাধীন বিআৰএছ দলৰ 7গৰাকী সাংসদে বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত 5গৰাকী মনোনীত সাংসদ আৰু 2গৰাকী নিৰ্দলীয় সাংসদৰ সমৰ্থনেই হ'ব মোদী চৰকাৰৰ বাবে শেষ ভৰসা। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।